नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 66वें एपिसोड में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। 66वें एपिसोड में प्रवेश करने पर हम देखेंगे कि हनुमान जी और श्री राम का प्रथम मिलन कैसे होता है। इससे जुड़ी हुई कुछ रोचक तथ्य एवं इतिहासकारों की बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। श्रीनिवास शास्त्री जी कहते हैं कि मैं जब भी रामायण पढ़ता हूँ और तो मेरा यह विश्वास अधिक से अधिक दृढ़ होता जाता है कि पूरे संसार के समस्त ग्रंथों में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठतम महाकाव्य है। साथियों, हनुमान जी से जुड़ी हुई एक हम और जानकारी आपको देंगे। रांची जिले के गुमला अनुमंडल में टोटो के निकट आंजन नामक ग्राम में श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। ऐसी मान्यता है कि छोटा नागपुर में प्रचलित जो अंजनी माता का मंदिर है, वहाँ पर अंजनी माता की मूर्ति की गोदी में श्री हनुमान जी का चित्र है। साथियों, छोटा नागपुर के उराव जनों में लगभग 12 गोत्र ऐसे हैं जिनका अर्थ ही वानर होता है। वानर का अर्थ है वन में रहने वाली जातियाँ। इसमें हनुमान, बजरंग, गढ़ी, रेछी, बरई, बिसरा, मैना, तिग्गा, बानरा, खंगार, पवन वंशज। श्री शरतचंद्र राय की प्रसिद्ध पुस्तक ओवरोज ऑफ छोटा नागपुर की भूमिका में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड के नेतृत्व शास्त्र के अध्यक्ष डॉक्टर A.C. हैडन ने लिखा है कि हमारे ग्रंथ लेखक का विश्वास है कि उराव वनवासी आर्यवीर रामचंद्र की उस वानर सेना का अंग थे जिसने उन्हें लंका के अनार्य राजा रावण को पराजित करने के लिए श्री राम की सहायता की थी। इसके साथ ही एक रोचक तथ्य ये भी है कि वनवासी बंधु अभी भी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में कुर्ते के पीछे एक लंबी तुलुंग लगाते हैं। तुलुंग का अर्थ पूंछ, यानी पूंछ लगाते हैं। तो मित्रों, आइए अब हम एपिसोड पर आते हैं। 65वें एपिसोड में हमने देखा कि श्री राम और लक्ष्मण कबंध राक्षस के द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार जब चले तो पहले पंपापुर सरोवर पहुँचे। वहाँ पर वे शबरी से मिले, शबरी का आतिथ्य स्वीकार किया और उसके बाद शबरी के देवलोक में गमन करने के बाद वे आगे ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव जी से मिलने के लिए चल पड़े। उधर तलहटी में जब घूमते हुए श्री राम और लक्ष्मण को सुग्रीव ने देखा तो वह उन्हें देख करके अत्यंत उद्विग्न हो गया और परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं, इनको शायद वाली ने मुझे मारने के लिए भेजा है। तो 66वें एपिसोड में देखिए किस तरह से बात आती है। किए हुए देख करके श्री राम लक्ष्मण को शस्त्र धारण किए वीरों के वेश में देखकर ऋषिमुख पर्वत पर बैठे वानरराज सुग्रीव उद्विग्न होकर के चारों ओर देखने लगे। सुग्रीव धर्मात्मा थे, उन्हें शत्रु पक्ष यानी वाली के शक्ति का आभास था, पता था। तब उन्होंने अपने दल के सभी साथियों से इस प्रकार कहा, एतौ वनम इदं दुर्गम बाली प्राणहितौ ध्रुवं छद्मना चिरवसनौ प्रचरन्ता विहागतौ। निश्चय ही ये दोनों वीर वाली के भेजे हुए हैं, इस दुर्गम वन में विचरण करते हुए यहाँ पर आए हैं। इन्होंने मुनियों का वस्त्र भी धारण किया हुआ है ताकि हम इन्हें पहचान ही ना सकें। तब वे सभी वानर भागकर ऊंचे शिखरों पर चढ़ गए। सभी सुग्रीव को घेर कर खड़े हो गए। इधर उधर से बाकी जितने भी सचिव थे ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव के पास आ गए। तब भयभीत हुए सुग्रीव से वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने इस प्रकार कहा
कि वानरराज आप घबराए नहीं, वह दुरात्मना बाली यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, इसका मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि वो यहाँ पर आए। आप भी इसी प्रकार का विश्वास दृढ़ कर लीजिए। तब सुग्रीव ने कहा कि देखो हनुमान, इन दोनों वीरों की भुजाएं लंबी हैं, धनुष बाण तलवार धारण किए हुए भी ये देवताओं के समान सुंदर दिखते हैं। ये जरूर बाली के ही किसी राजा मित्र के पुत्र हैं जो हमें मारने यहाँ पर आए हैं। तो हनुमान छद्म वेश में विचरण करने वाले ऐसे शत्रुओं के प्रति हमें सजग रहना चाहिए। अतः तुम जाओ और एक सामान्य वनवासी के वेश में रूप, चेष्टा और बातचीत से इनके बारे में ठीक ठीक पता लगाओ। साथियों, और क्या कहा, उनके मनोभावों को समझो और मेरी ओर मुख करके मुझे संकेत से शीघ्र ही सूचित करते जाना। साथियों, सुग्रीव ने फिर हनुमान जी से इस प्रकार कहा, शुद्धात्मनो यदि त्वेतो जानीहि तप्लवंगमः व्यामितो एषितैर्वा रूपैर्वा विज्ञेया दुष्टतानयो। यदि तुम्हें उनका हृदय शुद्ध भी जान पड़े और तरह तरह की, तो भी तुम तरह तरह की बातों से, तरह तरह की मुखाकृतियों से ऐसी कोशिश करना कि इनके मन के अंदर हमारे प्रति क्या भाव है वो पता चल जाए। साथियों, तब हनुमान जी ने बहुत अच्छा ऐसे कहा और तुरंत सामान्य तपस्वी का वेश बना करके श्री राम और लक्ष्मण के समक्ष प्रकट हो गए तथा वीरोचित प्रशंसा करने लगे। वीरों की प्रशंसा जिस प्रकार करनी चाहिए इस प्रकार वे प्रशंसा करने लगे और मधुर स्वर में, मधुर वाणी में इस प्रकार बोले, वीरों, आप सत्य और पराक्रमी हैं, देवताओं के समान प्रभावशाली हैं, कठोर व्रतों को पालन करने वाले दिखते हैं। आप इस पंपा प्रदेश में आकर के यहाँ की शोभा को बढ़ा रहे हैं। आप दोनों वीर कौन हैं, मुझे परिचय दीजिए। आपका अप्रतिम प्रभाव इस क्षेत्र के सभी जीव जंतुओं को, सभी निवास करने वाले प्राणियों को भयभीत कर रहा है, क्योंकि आपका तेज वह सहन नहीं कर पा रहे हैं। आपने मस्तक पर जटामंडल धारण किया हुआ है। क्या आप देवलोक से आए हैं? मैं पुनः पुनः आपसे आपका परिचय पूछता हूँ। यहाँ अपने बड़े भाई बाली के द्वारा सताए हुए वानरराज सुग्रीव निवास करते हैं। वे आपसे मित्रता करना चाहते हैं। मैं वायु देवता का वानर जाति का पुत्र हूँ और उनका मंत्री हूँ। अपनी इच्छा से मैं चाहे जहाँ जा सकता हूँ, जैसा चाहूँ वैसा रूप धारण कर सकता हूँ। वानरराज सुग्रीव के द्वारा भेजे जाने पर ही मैं यहाँ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, जब श्री राम ने हनुमान जी की इस प्रकार की चतुर बातें सुनी तो मन में मुस्कुराने लगे और लक्ष्मण जी से इस प्रकार बोले, लक्ष्मण, ये वानरराज सुग्रीव के हित की इच्छा से ही हमसे मिलने आए हैं। तुम इनसे मीठी मीठी वार्तालाप करो। सौमित्र, जिसने ऋग्वेद की दीक्षा नहीं ली, यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया और सामवेद का भी जो विद्वान नहीं है, वह इतनी सुंदर और सुसंस्कृत भाषा में बात नहीं कर सकता। इनकी भाषा व्याकरण सम्मत है। इनके शब्दों के उच्चारण में कोई त्रुटि भी नहीं है। इनकी विचित्र वाणी सुनकर के मेरा चित्त प्रसन्न हो गया। तो लक्ष्मण, इनसे वार्तालाप करके आगे की मित्रता के बारे में बात करो। तब लक्ष्मण जी ने हनुमान जी से इस प्रकार कहा, विद्वान, हमें वानरराज सुग्रीव के गुणों के बारे में पहले से ही ज्ञात है। उन्हीं को खोजते हुए हम यहाँ तक आए हैं। यथा ब्रवीषि हनुमान,
यथा ब्रवीषि हनुमन् सुग्रीव वचनात् ही तत् तथा ही करिष्यावो वचनात् तव सत्यम। हे हनुमान जी, आप सुग्रीव के कथनानुसार हमसे मैत्री करने की जो बात चला रहे हैं वह हमें स्वीकार है और इसे हम आपके कहने पर स्वीकार कर सकते हैं। तब लक्ष्मण जी ने हनुमान जी को श्री राम के वन में आने का कारण बताया, प्रयोजन बताया और फिर सीता हरण का वृत्तांत बताया और फिर सुग्रीव से मित्रता करने की बात भी की। तब हनुमान जी ने उन्हें आश्वासन देते हुए सुग्रीव के पास चलने को कहा। ऐसा देख करके लक्ष्मण जी ने श्री राम से इस प्रकार कहा, कपि कथयते हृष्टो यथा अयं मारुतात्मजः कृत्यवान् सो अपि संप्राप्तः कृत्यो अपि राघव कृत्यो असि राघव। भैया रघुनंदन, ये पवन कुमार हनुमान हर्ष में भर कर के जैसी बातें कर रहे हैं उससे जान पड़ता है कि सुग्रीव को भी आपसे काम है, तो आप निश्चित ही अपना कार्य पूरा हुआ ही समझिए। मुझे विश्वास है हनुमान जी असत्य भाषण नहीं करते। साथियों, इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण ने हनुमान जी के साथ हुई इस वार्ता को दोनों के लिए, सुग्रीव के लिए और खुद के लिए भी कल्याणकारी समझा। फिर वे हनुमान जी के साथ सुग्रीव के उस स्थान पर गए जहाँ पर सुग्रीव निवास करते थे। तो साथियों, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।